brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तो मेरे साथ यहाँ बैठे लोग भी जानना चाहेंगे कि उनकी खासियत, मतलब हर कोई, अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पंडित बस नोट कर रहा है, ही इज द बिगेस्ट सर्वाइवर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 20 साल तक अपने दम पर बहुमत कभी नहीं लाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे और एक बार फिर दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद उनको सीएम बनाया जा रहा है। तो आपने करीब से कुछ ऐसा देखा हो सर जादुई, हम लोग को भी बता दीजिए, हम लोग भी जाने कि उनमें ऐसा क्या है। कम से कम अंजना जी आप तो स्वीकार करेंगे कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो 20 वर्षों से सत्ता में है और आगे बने, मतलब वो दौर पूरा कर रहे हैं जितना शायद किसी राज्य में कोई चीफ मिनिस्टर पद पर न रहा हो। दूसरा, उनकी सादगी, इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद, और केंद्र में भी सादगी चलती है सर। आपको मैं बताऊं कि उनके निजी जीवन की रहन सहन और जो सत्ता में लोग हैं उनके निजी जीवन का रहन सहन, मैं चूंकि संवैधानिक पद पर हूं बहुत खुलकर नहीं बता सकता। नीतीश जी का निजी जीवन जितनी सादगीपूर्ण है, वह कह सकते हैं कि जो जयप्रकाश जी ने नारा दिया था कि संपूर्ण क्रांति समाज में हो, तो उसको आगे बढ़ाने वालों में उनके अनुयायी जितने निकले उसमें सबसे प्रमाणिक चेहरा आज वही है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दूर दूर तक सत्ता में नहीं रखा। उनपे आज इतने पदों पर, रेल मंत्री से लेकर यहां तक रहते हुए, कोई एक दाग नहीं लगा। आज की राजनीति में मामूली उपलब्धि आप मानती हैं? सर ये रहस्य खुला नहीं अभी भी। ये सारी चीजें ऐसे आपको अनेकों लोग राजनीति में मिल जाएंगे, कोई तो उनका एक मैजिक फॉर्मूला होगा जिसकी वजह से वो एकदम इंडिस्पेंसिबल है, कोई भी हो। दो वजह। क्या? पहला, जिन लोगों ने बिहार में अपना समय गुजारा है 2005 के पहले तक, वो उस बिहार को देखकर समझ सकते हैं वो बिहार कहां था। वहां से वो उस बिहार को निकाल कर यहां तक पहुंचाना हम जैसे लोगों के लिए एक मैजिक ही है, अकल्पनीय। जहां पटना में मैं रहता हूं और स्टेशन पर उतरने पर हमें कहा जाता है कि आप स्टेशन पर ही रात गुजारने, शहर में ना जाएं। उस राज्य में नक्सल इलाकों में 2 बजे रात को गुजरना, चले जाना, नक्सल मूवमेंट का स्वतः कमजोर हो जाना, क्योंकि उन लोगों को अवसर देना, सत्ता से जोड़ना, और महिलाओं को, आप बिहार के सामंती, आपने तो नजदीक से देखा होगा, बिहार में जो सामंती मानस था, वहां लड़कियां साइकिल लेकर स्कूल जा सकती हैं, ग्रामीण इलाकों में अकल्पनीय बात थी। मैं एनसीसी कैडर के रूप में 1972-73 के आसपास बेंगलोर गया। वहां एमजी रोड पर मुझे लड़कियां स्कूटर चलाते देखी तो मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। इस तरह का फ्यूडल समाज था। चूंकि बेंगलोर दुनिया की सिलिकॉन वैली का दूसरा नंबर का वो शहर बन गया, सिलिकॉन वैली के बाद बिहार क्यों नहीं बन सका, वो ताकत नीतीश कुमार ने बिहार को दी। आज बिहार की गांव गांव में आप जाएं, लड़कियां जिस तरह से दौड़ती हैं, बाहर है, घरों से बाहर है, वो मैजिक दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ सकते। पहली, महिलाओं को ताकत। दूसरा, पंचायत चुनाव में 50% हिस्सेदारी। थर्ड, करप्शन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। आपको याद होगा कि अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाए, पर मैं मानता हूं करप्शन में जब तक ये जन मूवमेंट नहीं होगा तब तक सरकारों के प्रयास से इस पर अंकुश लगा पाना शायद सफल नहीं होगा। तो नीतीश जी के जीवन की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग सादगी जो मैंने कहा, और समाज के हर तबके में अपील। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के उनके प्रति एक वो बनाते हैं।